मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एक्चुअली हम इस टाइम विजयपुर में हैं, तो जस्ट हमने क्रॉस कर लिया एम्स हॉस्पिटल जो यहाँ पे बना हुआ है। तो एम्स हॉस्पिटल को देख के ना मुझे एक चीज़ याद आ गई कि बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरली और एस्थेटिक लुक है इसकी। बड़ी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो इस पर मुझे एक कुरान की एक आयत याद आ गई, जो हमारा रब है, जो हमारा बनाने वाला है, वो कहता है कि अफला यंजुरून इलल इब्ल कैफ खुलिकत, डू दे नॉट लुक एट केमल्स हाउ दे आर मेड, हाउ दे आर डिजाइंड। क्या आप ऊँटों की तरफ नहीं देखते हो कि उनको कैसे बनाया गया है, उनको कैसे डिजाइन किया गया है। एक लेमन अगर ये आयत पढ़ेगा तो वो बोलेगा भाई इसमें इतना क्या है कि इस पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मगर अगर इस आयत पे गौर व फिक्र किया जाए, अगर इस आयत को देखा जाए, तो हमें पहले जो ऊँट है उसका जो फिज़िकल, बायोलॉजिकल, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि अल्लाह ताला केमल के बारे में क्यों पूछ रहा है। ये जो केमल्स हैं, ऊँट्स हैं, ये यूजुअली राजस्थान में पाए जाते हैं या हॉट एरियाज़ में पाए जाते हैं, रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पे हॉट वेदर होता है, ये ऊँट, ये केमल्स वहाँ पाए जाते हैं। तो ये ऊँट डिज़ाइन किए गए हैं कि इनकी अडेप्टेशन वहाँ पे हो जहाँ पे गर्म वेदर हो, क्लाइमेट हॉट हो। तो अगर हम ऊँट को देखें, ऊँट जो है उसकी जो लेग्स होती है वो अच्छी खासी लंबी होती है। तो इस पर अगर हम गौर करेंगे कि जो सैंड होती है वो गर्म होती है और ऊँट की जो लेग्स होती है वो लंबी होती है, तो इसमें गैप रहता है कि भाई जो हॉट सैंड है वो उसकी जो वो उस इंटेंसिटी से हीट ऊपर उसकी बॉडी तक ना चला जाए। अगर हम ऊँट का देखें कि हम उसके पास हम्प होता है, हम्प, तो हम्प से क्या होता है कि वो फैट स्टोर करता है। तो उस फैट से क्या होता है कि अगर उसको व्हेन देयर इज एनी स्कैरसिटी ऑफ फूड, अगर फूड अवेलेबल नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि उस हम्प में फैट यूटिलाइज करेगा, और वो फैट यूटिलाइज करके एनर्जी, वो जो फैट मेटाबोलाइज होके एनर्जी में हो जाएगा और वो चल सकता है, वॉक कर सकता है, और अगर उसको लोड ट्रांसपोर्ट करना होगा वो काम कर सकता है जो उसको काम करने होते हैं। अगर ऊँट की आंखें देखी जाए तो उसकी जो आई लैशेज होती है वो लंबी होती है। क्यों लंबी होती है कि जब सैंड स्टॉर्म आ जाए तो सैंड की जो पार्टिकल्स है वो उसके आँखों में न चले जाए, जिससे उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाए। डिज़ाइन कैसे किया गया है, अब मैं जैसे चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको डिज़ाइन कैसे किया है, बनाने वाले हमारे रब ने इसको डिज़ाइन कैसे किया है। अगर उसकी नोस्ट्रिल्स को देखा जाए तो उसकी नोस्ट्रिल्स में कैपेसिटी है कि वो क्लोज उनको कर सकता है। जब सैंड स्टॉर्म आ जाएगा तो वो क्लोज भी कर सकता है। डिज़ाइन कैसे डिज़ाइन किया गया है। अगर हम उसके खाने पीने का सिस्टम देखें कि वो थॉर्न्स है, कांटे वांटे, उनको भी खा सकता है। तो कैसे डिज़ाइन किया गया इसको। अगर हम देखें कि भाई उसमें स्वेटिंग ज़्यादा नहीं होती, क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है, तो स्वेटिंग कम है रखी गई है, भाई स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हम देखें जब वो यूरिन पास करता है कि वो डिहाइड्रेटेड होता है, पूरा उसमें वाटर क्वांटिटी बहुत कम होती है, उसका जो फेकल मैटर होता है वो भी ड्राई होता है। अगर अब देखा जाए जिस टेम्परेचर में वो सर्वाइव करता है, अगर उसमें हम जाएं और हम कंटिन्यूसली उस एनवायरनमेंट में बैठे, उस हिसाब से चले जिस तरह वो चलते हैं, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें डैमेज हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं ड्यू टू हीट। उसकी बॉडी में ऐसा नहीं है, उसमें फर होता है जो उसको एक इंसुलेशन की तरफ से यूज़ करता है कि भाई उतनी गर्मी उसकी बॉडी में पास नहीं। तो उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है, हमारे रब ने कैसे बनाया है, इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि भाई आपके रब ने कैसे उसको बनाया है।
इसका मतलब है कि उसको डिज़ाइन किया गया था वहाँ का जो एनवायरमेंटल कंडीशंस देख के, क्लाइमेटिक कंडीशंस देख के, हॉट वेदर देख के उसको डिज़ाइन किया गया। ये फैक्टर्स हमारे रब ने कंसिडर किए होंगे उस टाइम। कंसिडर किया वो तो बनाने वाला, उसको सारा कुछ पता होगा कि हाँ भाई इसको ऐसी ऐसी चीज़ें, इसको हम ऐसी ऐसी कैपेसिटी दे देंगे ताकि इस एनवायरमेंट में अडेप्ट अच्छे से हो जाए। इसी तरह अगर हम एक इंजीनियर की बात करें जो कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है, कहीं भी बनाता, अगर वो इंजीनियर अपने जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, जैसे टोपोग्राफी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वेदर कैसा है, स्नोइंग कितनी होती है, रेनफॉल की प्रेसिपिटेशन किस क्वांटिटी में होती है, या फिर विंड कौन सा विंड जोन है, सॉइल किस टाइप का है, सॉइल स्ट्राटा कौन सा है, अगर ये एक इंजीनियर ये चीज़ें कंसिडर कर ले तो इन चीज़ों को कंसिडर करने के बाद एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर ले। उस स्ट्रक्चर में जैसे केमल आसानी से रेगिस्तानों में चलता है, ही वॉक्स लाइक अ किंग, उसको कोई फिक्र ही नहीं। तो उस एक इंजीनियर अगर ये चीज़ सारी फैक्टर्स को कंसिडर करके अच्छे से एक स्ट्रक्चर को बिल्डअप करता है तो वो स्ट्रक्चर, उसकी सर्विसिबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी वो बढ़ जाएगी। वो स्ट्रक्चर एक कामयाब स्ट्रक्चर होगा। तो मेरा कहने का यही ये है कि मकसद है कि भाई जैसे कि अल्लाह ताला ने केमल को डिज़ाइन किया है किसी एनवायरनमेंट में वो इस इजीली अडाप्ट होता है हॉट वेदर में, जहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, जहाँ के स्कैर्सिटी ऑफ फूड भी हो सकता है, तो मगर वो सर्वाइव कर सकता है। इसी तरह इंजीनियर जब बिल्डिंग बनाएगा तो अगर वो सिस्मिक जोन, विंड जोन, वहाँ की प्रेसिपिटेशन, वहाँ की स्नोफॉल कितनी होती है, वहाँ का जो जियोग्राफिकल टोपोग्राफिकल एरिया सारी ये कंसिडर करेगा तो उसका भी स्ट्रक्चर एक कामयाब स्ट्रक्चर होगा। उसमें कोई इशू नहीं होगी, उसकी सर्विसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, उसमें एक रेजिलेंस, एंड्योरेंस, दैट विल बी बेटर। सो यही मेरी कहने का एक मकसद था। सो टेक केयर। ओके।